दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द बुल्स रिक्वेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? BULL बुल का मतलब होता है बैल या फिर सांड, और एपिस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाता है। और रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध, गुजारिश, अनुरोध को रिक्वेस्ट कहा जाता है। द बुल्स रिक्वेस्ट, बैल का अनुरोध। तो दोस्तों, ये आज के इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन द पैलेस ऑफ अकबर देयर वॉज अ बेल टाइड नियर द टॉम्ब। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। दोस्तों, TIE का मतलब टाई मतलब होता है बांधना, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। उसके अलावा ये एडजेक्टिव भी है। तो यहाँ इस शब्द को एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है बंधा हुआ। तो क्या अर्थ हुआ? इन द पैलेस ऑफ अकबर, अकबर के महल में, देयर वॉज ए बैल, एक घंटी थी, टाइड बंधी हुई, नियर द टॉम्ब, टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा, मकबरे के पास। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इन द पैलेस ऑफ अकबर देयर वॉज ए बैल टाइड नियर द टॉम्ब, अकबर के महल में मकबरे के पास एक घंटी बंधी हुई थी। A rope was tied to the bell, to the bell, bell मतलब घंटी। तो क्या अर्थ हुआ? A rope was tied, rope का मतलब रस्सी, a rope was tied to the bell। क्या अर्थ हुआ कि घंटी से एक रस्सी बंधी हुई थी। If anyone wanted an urgent meeting with the emperor, the person pulled the rope एंड द बेल यूज टू रिंग। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? लंबा सेंटेंस, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। इफ़ एनीवन वांटेड एन अर्जेंट मीटिंग, अर्जेंट का मतलब है ज़रूरी, बहुत ज़्यादा आवश्यक। और ये जो वाक्य है ये पास्ट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। वांट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वांटेड। इफ़ एनीवन वांटेड एन अर्जेंट मीटिंग मतलब यदि कोई भी व्यक्ति एक अर्जेंट मीटिंग मतलब एक जल्दी से मुलाकात चाहता विद द एम्परर, शहंशाह से। द पर्सन पुल्ड द रोप, जो पर्सन था, व्यक्ति था, वो रस्सी को पुल करता, पुल मतलब खींचना, वो रस्सी को खींचता। एंड द बेल यूज्ड टू रिंग, और जो घंटी थी वो बज जाया करती थी। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला यहाँ से यहाँ तक? इफ़ एनीवन वांटेड एन अर्जेंट मीटिंग विद द एम्परर, यदि कोई व्यक्ति चाहता था शहंशाह से मतलब कि एम्परर सम्राट से एक महत्वपूर्ण मुलाकात, मतलब जो अर्जेंट मुलाकात चाहता था, जल्दी मिलना चाहता था। द पर्सन पुल्ड द रोप, जो वो व्यक्ति घंटी को रस्सी को खींचता था। एंड द बेल यूज टू रिंग, और जो घंटी थी वो बज जाया करती थी। वन डे दैट बेल बिगेन टू रिंग रिपीटेडली। दोस्तों, रिपीटेडली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है बार बार। एक दिन जो घंटी थी बिगेन टू रिंग, वो बजने लगी। बिगिन मतलब शुरू होना, सेकंड फॉर्म बिगेन, बिगेन टू रिंग, बजने लगी रिपीटेडली, बार बार। क्या अर्थ निकला कि एक दिन घंटी बार बार बजने लगी। ऑल द सर्वेंट्स केम रनिंग टूवर्ड्स द डोर एंड फाउंड अ बेल वॉज च्यूइंग द रोप एंड दैट कॉज्ड द बेल टू रिंग। क्या अर्थ हुआ? ऑल द सर्वेंट्स केम रनिंग। दोस्तों, कम रनिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए आना, और सेकंड फॉर्म में केम रनिंग, आप इसे नोट कर लीजिए। ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। ऑल द सर्वेंट्स केम रनिंग टूवर्ड्स द डोर, टूवर्ड्स मतलब की ओर, सारे नौकर दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए आए। एंड फाउंड और पाया अ बैल, एक बैल, वॉज च्यूइंग, च्यू मतलब चबाना, चबा रहा है, द रोप रस्सी को। एंड दैट कॉज्ड द बेल टू रिंग, जिसके कारण
जो बैल है, घंटी, वो बज रही है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो सारे नौकर थे वो भागते हुए आए दरवाजे की तरफ और उन्होंने पाया कि जो एक बैल है वो रस्सी चबा रहा है, जिसके कारण जो घंटी है वो बज रही है। दे ट्राइड टू रिमूव द बुल। दोस्तों ट्राई का मतलब कोशिश करना, सेकंड फ्रॉम ट्राइड, और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। और रिमूव का मतलब होता है हटाना। दे ट्राइड टू रिमूव द बुल। उन्होंने बैल को हटाने की कोशिश की। बट अकबर अराइव्ड एट दैट मोमेंट। लेकिन जो अकबर थे वो उसी क्षण वहाँ पर आ गए। अराइव्ड एट द मोमेंट, वहाँ आ गए। नियर द बालकोनी मतलब बालकोनी के पास आ गए। एंड ऑर्डर्ड द बुल टू बी ब्रॉट। और उन्होंने आदेश दिया, ऑर्डर मतलब आदेश देना, सेकंड फ्रॉम ऑर्डर। एंड ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया द बुल टू बी ब्रॉट की जो बैल है उसको लाया जाए इन द कोर्ट, दरबार में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने कोशिश की बैल को हटाने की और उसी बट अकबर अराइव्ड एट दैट मोमेंट नियर द बालकोनी। लेकिन उसी दौरान जो अकबर थे वो बालकोनी के पास आ गए। एंड ऑर्डर्ड द बुल टू बी ब्रॉट इन द कोर्ट। और उन्होंने बैल को दरबार में लाने का आदेश दिया। आगे देखिए, इन द कोर्ट रूम, क्या अर्थ हुआ इन द कोर्ट रूम मतलब कि अदालत में, दरबार में। अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बुल। तो अकबर आस्क्ड द बीरबल, अकबर ने बीरबल से पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बुल, आप बैल के बारे में क्या सोचते हो। लुक एट इट, इसे देखो, एंड से समथिंग, और कुछ कहो। वाई हैज़ इट कम हेयर। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना जहाँ हैज़ हैव का इस्तेमाल किया जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों ये जो इट है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर लगाया जाए। तो यहाँ पर बुल के लिए, बैल के लिए इट का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ, वाई हैज़ इट कम हेयर, ये यहाँ क्यों आया है। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, जहाँ पना, इट इज़ अ वेरी ओल्ड बुल, जहाँ पना ये एक बहुत बूढ़ा, वेरी ओल्ड बुल मतलब कि बहुत बूढ़ा बैल है। प्रोबेबली शायद, संभवतः, इट्स मास्टर मतलब जो इसका मालिक है, हैज़ लेफ्ट इट, उसने इसे छोड़ दिया है। तो बीरबल ने क्या कहा कि जहाँ पना ये जो इट इज़ वेरी ओल्ड बुल ये बहुत बूढ़ा बैल है और शायद इसके मालिक ने इसको छोड़ दिया है। चलिए आगे देखिए, आई थिंक, मुझे लगता है, यू शुड कॉल द मास्टर हेयर एंड देन डिसाइड समथिंग। और दोस्तों यहाँ शुड का यूज़ किया गया है। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई सलाह देंगे तो वहाँ शुड का यूज़ किया जाएगा। तो उन्होंने आगे क्या कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, यू शुड कॉल द मास्टर हेयर, आपको मास्टर का मतलब था मालिक या स्वामी, आपको मालिक को यहाँ बुलाना चाहिए। एंड देन डिसाइड समथिंग, और फिर कोई डिसीजन मतलब कि फिर कुछ आपको फैसला करना चाहिए। आगे देखिए, द बुल्स मास्टर वॉज देन समन्ड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट में, पैसिव में वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। समन का मतलब होता है किसी को बुलावा देना, किसी को बुलवाना, थर्ड फॉर्म में समन्ड। तो क्या अर्थ हुआ, द बुल्स मास्टर वॉज देन समन्ड, फिर बैल के मालिक को बुलवाया गया। अ मैन केम एंड एड्रेस्ड अकबर, जहाँ पना, इट इज़ माई बुल, बट एज यू कैन सी आई एम अ वेरी पुअर मैन। क्या अर्थ हुआ, अ मैन केम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। अ मैन केम, एक आदमी आया, एंड एड्रेस्ड अकबर, एड्रेस का मतलब था संबोधित करना, और उसने अकबर को कहा, अकबर को संबोधित होते हुए कहा, जहाँ पना, इट इज़ माई बुल, जहाँ पना ये मेरा बैल है, बट लेकिन, एज यू कैन सी, लेकिन जैसा आप देख सकते हो, आई एम अ वेरी पुअर मैन, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और जब हम सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक आदमी आया और उसने अकबर से कहा, संबोधित कहा कि जहाँ पना, इट इज़ माई बुल, ये मेरा बैल है, बट एज़ यू कैन सी आई एम अ वेरी पुअर मैन, लेकिन जैसा आप देख सकते हो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आई कैन नॉट इवन फीड माई फैमिली। दोस्तों फीड का मतलब था खिलाना, तो उसने क्या कहा,
आई कैन नॉट इवन फीड माई फैमिली प्रॉपरली, मैं अपने परिवार को भी सही से नहीं खिला सकता हूँ। फीड मतलब खिलाना, आप इसे नोट कर लीजिए। आई कैन नॉट इवन फीड माई फैमिली प्रॉपरली मतलब क्या हुआ कि मैं अपने परिवार को भी सही से नहीं खिला सकता हूँ। हाउ कैन आई कीप इट, मैं इसे कैसे रख सकता हूँ। मोर ओवर, वैसे भी द बुल हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड एंड सिक, और दोस्तों यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाया गया है। ग्रो का मतलब बूढ़ा होना, बड़ा होना, थर्ड फॉर्म ग्रोन, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो उसने क्या कहा, मोर ओवर, वैसे भी द बुल हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड एंड सिक। बुल मतलब कि जो बैल है वो बहुत बूढ़ा और बीमार हो गया है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी नाउ, अब ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। चलिए आगे देखिए। अकबर टर्न वेरी थॉटफुल एंड आस्क बीरबल। थॉटफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विचार मग्न हो जाना, और टर्न का मतलब बदलना, सेकंड फॉर्म टर्न। अकबर टर्न वेरी थॉटफुल, जो अकबर थे वो बहुत ज़्यादा विचार मग्न हो गए। एंड आस्क बीरबल, और उन्होंने बीरबल से पूछा, वॉट कैन आई डू नाउ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पना, आई थिंक, मुझे लगता है, द मैन शुड टेक द बुल विद हिम। तो उन्होंने क्या कहा, और दोस्तों यहाँ भी शुड का यूज़ किया गया, तो ये भी एक वाक्य जो है वो सलाह को दर्शाता है। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि बीरबल ने जवाब दिया कि जहाँ पना, मुझे लगता है, द मैन शुड टेक द बुल विद हिम, कि जो आदमी है उसे विद हिम अपने साथ बैल को ले जाना चाहिए। द बुल हैज़ सर्व्ड हिम ऑल थ्रू हिज लाइफ, और दोस्तों सर्व का मतलब सेवा करना, थर्ड फॉर्म में सर्व्ड, और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना, जहाँ हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उन्होंने क्या कहा, द बुल हैज़ सर्व्ड हिम ऑल थ्रू हिज लाइफ, मतलब कि बैल ने अपने पूरे जीवन इसकी सेवा की है। नाउ अब, द मैन शुड लुक आफ्टर इट, अब आदमी को इसकी देखभाल करनी चाहिए। और दोस्तों आप इस शब्द को नोट कर लीजिए, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। तो उन्होंने आगे क्या कहा, नाउ द मैन शुड लुक आफ्टर इट, अब आदमी को इसकी देखभाल करनी चाहिए। व्हेन इट हैज़ टर्न ओल्ड, जब ये बूढ़ा हो गया है तो आदमी को इसकी देखभाल करनी चाहिए। चलिए, तो जो बीरबल थे उन्होंने एकदम सही बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो बैल है इसने जीवन भर मतलब कि इसकी सेवा की है, और अब ये जो आदमी है इसे इसकी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है। आगे देखिए, अकबर वॉज प्लीज्ड विद बीरबल्स आंसर, जो अकबर थे वो बीरबल के जवाब से खुश हो गए। एंड प्रेज्ड हिम फॉर हिज सेंस ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, और उन्होंने उनकी प्रशंसा की फॉर हिज सेंस ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, मतलब जो मानवीय, जो मूल्यों की, फीलिंग्स की, भावनाओं की जो उनको सेंस थी, जो उनकी समझ थी, उसके लिए उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। ही देन ऑर्डर्ड द मैन, फिर उन्होंने आदमी को आदेश दिया, टेक द बुल विद यू, बैल को अपने साथ ले जाओ। टेक केयर ऑफ इट, इसकी देखभाल करना। इफ़ यू ट्रीट इट बैडली, यदि तुम इसके साथ बुरा व्यवहार करते हो, आई विल सीवियरली पनिश यू, मैं आपको गंभीर रूप से दंडित करूँगा। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी ख़त्म होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।